वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस पाइसीज। कैसे हैं आप सब पाइसीज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी मई की ओवरऑल लाइफ की रीडिंग करने वाले हैं और हम सब कुछ देखेंगे आज, सब कुछ होने वाला है मई में। आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, चैलेंजेस से कैसे बाहर निकलना है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, और ये सब कुछ हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और डू रिमेंबर, मेरा इंटेंशन ये है कि आप सभी को इस रीडिंग से वैल्यू मिले, बट स्टिल हम क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो मैसेजेस आपके लिए होंगे आपको अपने आप से ट्रू लगेंगे और आप कनेक्टेड फील करेंगे उन मैसेजेस से। और जो मैसेजेस सेंस नहीं बना रहे हैं उनको छोड़ दीजिए बाकी लोगों के लिए। बट मई में जब भी आप अपने आप को कहीं पे स्टक फील करें या फिर मई में आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप एक बार फिर से इस रीडिंग पे आएँ और स्पेशली इस रीडिंग का गाइडेंस वाला पार्ट देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में हम प्रेडिक्शंस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में सेकेंड हाफ में हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अपनी लव रीडिंग के लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि अब इस सीरीज़ के बाद हम लव रीडिंग वापस से शुरू करेंगे पाइसेस। ओके, सो क्या हो रहा है पाइसेस की लाइफ में, लेट्स सी। 2 of Swords and 5 of Wands। ओके, सो जो पहली चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे मई में वो है कि आपको डिसीज़न, देखो यहाँ पे 2 बहुत ही प्यारी सी चीज़ है जो आपको मई में ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो क्लियरली ये दिख रही है कि आपको डिसीज़न लेना है। ओके, कुछ डिसाइड करना है, क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, लाइफ के किसी एस्पेक्ट में डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। तो बहुत सारा टाइम मई में ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए निकालोगे, जहाँ पे आप ये सोचोगे कि ओके क्या करूँ, कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, कौन सा पाथ चूज़ करूँ, क्या सही है क्या गलत है, इसे फिगर आउट करने में निकालोगे। तो मई महीना दिख रहा है क्लैरिटी का, बट हो सकता है कि स्टार्टिंग में क्लैरिटी ना मिले। ये सोल सर्चिंग, अपने रास्ते फिगर आउट करो। फॉर एग्जांपल मे बी आपको MBA के लिए कोई कॉलेज सिलेक्ट करना है तो मई का बहुत सारा टाइम गुजरे जहाँ पे आप अलग अलग कॉलेजेस को एक्सप्लोर करो और देख रहे हो कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा। तो ये एक एग्जांपल था, बट इट्स मोर अबाउट कि हम कोशिश कर रहे हैं ये फिगर आउट करने की कि हमारी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, क्या कौन सा पाथ अच्छा है। तो डिसीजन मेकिंग वाला टाइम दिख रहा है मई। एट द सेम टाइम ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि लाइफ का कोई आपका ऐसा एस्पेक्ट जहाँ पे आपके कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसी पर्सन के साथ में, अपने बॉस के साथ में, मे बी वर्क एनवायरनमेंट में, कोई ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप वहाँ पे कुछ देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो और यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और ये पता नहीं क्या है, बट ये आपको दिखेगा, मई में दिखेगा और लेटर ऑन मई में दिखेगा। कोई चीज़ है जिससे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहाँ की रियलिटी आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, किसी पर्सन की रियलिटी। और ये अच्छी भी चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन कुछ बुरा कर रहा है और आपको बुरा नहीं दिख रहा है। इट्स मोर लाइक कि किसी चीज़ की रियलिटी आपको समझ में आएगी, स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके किसी इंसान से या किसी सिचुएशन से। सो यस, क्लैरिटी मिलेगी आपको। उसके बाद में क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और सन की एनर्जी है। ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं पाइसीज। आप मई में फायर एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? तो आप फायर एनर्जी में स्टैंड करोगे और जब फायर एनर्जी में पाइसीज स्टैंड करते तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं लाइफ में, और तो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो आप, मे बी बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिख रहे हो, या फिर बस मज़े कर रहे हो, या फिर बस ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, अपने पैशंस को फॉलो कर रहे हो, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, थोड़ा एडवेंचरस फील कर रहे हो, पैशनेट फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा
एक्शन और एक्टिव रहेंगे आप, तो हो सकता है कि बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे इसीलिए एक्टिव हो, या फिर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो इसीलिए एक्टिव हो। और ये जो आपकी फायर की एनर्जी है ये सन की एनर्जी को भी लेके आ रही है, विच सेज कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी आपकी लाइफ में, अबंडेंस रहेगा। तो ये एक बहुत ही हैप्पी टाइम दिख रहा है कि आप फायर को एम्बॉडी कर रहे हो मई में, और उसके कारण बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम आप देखोगे मई में पाइसेस। यहाँ पे सन है जो कि किसी पर्टिकुलर विश का पूरा होना भी बता सकता है, या कुछ टाइप की अबंडेंस लाइफ में आना, कुछ बड़ी चीज़ लाइफ में आना बता सकता है। तो कुछ बहुत ही अच्छा होते हुए हमें दिख रहा है। उसके बाद में 4 ऑफ कप्स है, और उसके बाद में पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही क्यूट सी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी लाइफ में, और कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप सैड रहोगे तो कोई पर्सन है वो आपको सपोर्ट करेगा। आप सैड अगर फील कर रहे हो, या फिर सैड वाली बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी को अटेंशन नहीं दे रहे हो और कोई पर्सन आपसे अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। कोई आपके लिए फ्लावर्स लेके आ रहा है, या फिर कुछ ऑफ़र कर रहा है, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई आपसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, कोई आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है। और ये पर्सन उस टाइम पे आपकी लाइफ में दिख रहा है जब आपको किसी की ज़रूरत है। तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में यहाँ पे भी दिख रहे हैं, या कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में दिख रहा है। बट फॉर श्योर यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको एडमायर कर रहा है, आप में इंटरेस्ट ले रहा है। 4 ऑफ कप्स, यस। उसके बाद है यहाँ पे जजमेंट और है नाइट ऑफ कप्स। जजमेंट और नाइट ऑफ कप्स अगेन बहुत अच्छी एनर्जी है। नाइट ऑफ कप से समझ में आ रहा है कि यस, आपका कोई गोल है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, आपका बहुत सारा फोकस उस गोल पे है, और बहुत ही लेज़र फोकस दिख रहा है यहाँ पे अपने आप पे, सेल्फ लव पे। आपने खुद को बहुत ज़्यादा अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया हुआ है मई में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने आप पे ही करने वाले हो मई में, अपने ड्रीम्स पे करने वाले हो, सेल्फ लव पे करने वाले हो। मे बी अपने आप को पैम्पर करोगे, मे बी अपने लिए शॉपिंग करोगे कुछ तो कर रहे हो, या फिर ये बस ऐसा हो सकता है कि मेडिटेशन कर रहे हो और अपने आप के साथ में हो। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव दिख रहा है, जहाँ पे आपने मई में अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया हुआ है अपनी लाइफ का। और यहाँ पे जजमेंट भी है। जजमेंट अगेन बहुत अच्छी एनर्जी है, वो रियलाइजेशन की एनर्जी है यहाँ पे। स्पेशली इस कार्ड के साथ में जो जजमेंट आया वो रियलाइजेशन वाला समय है। तो किसी चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है, और उस रियलाइजेशन से एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ लव और किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो आप। तो कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं आपको। यहाँ पे मैंने देखा था कि आपको कुछ रियलाइजेशंस होंगे, तो मे बी वही सेम रियलाइजेशन है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। बट कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं आपको, और उसके बाद में जो फोकस है वो अपने आप पे लेके आ गए हो आप अपना पूरे तरीके से। तो मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली एनर्जी में दिख रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल है और 6 ऑफ वांड्स है। यहाँ पे बहुत ही मेजर सक्सेस दिख रही है गाइस, बहुत ही मेजर सक्सेस दिख रही है, बहुत मेजर सक्सेस दिख रही है। क्लेम करो इस एनर्जी को, दिस इज़ ब्यूटीफुल। देखो 3 ऑफ पेंटिकल से क्या, जितने भी लोग एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है ये पर्सन है जो मेटाफोरिकली स्पीकिंग अपना यहाँ पे घर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मेहनत कर रहा है, अकेला खड़ा है, यहाँ आसपास एनिमल्स दिख रहे हैं, फेरीज दिख रही है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि यूनिवर्स थे आपके साथ में जब आप ये कर रहे थे, या फिर शायद अभी भी कर रहे हो। वो सुपर पावर था आपके साथ में, आप यहाँ पे अपना घर बना रहे थे या कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, मेटाफोर है, किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, और उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल हो रहे हो मई में। तो मई एक किसी लाइफ के एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस यहाँ पे बहुत हाई चांस है कि आपको दिखने लग जाए। 6 ऑफ वांड्स फेमस होना भी होता है, फेम मिलना, किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाना, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाना। ये कोई ऐसी सक्सेस है जो आपको मिल रही है जो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा एविडेंट है। तो लोगों को पता होगा कि ओ पाइसेस ने ये अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, तो
यस, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस है जो आपकी लाइफ में दिख रही है। कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस स्पाइसीज। उसके बाद में 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप क्लियरली एक जगह से निकल के दूसरी बेटर जगह पे जाते हुए दिख रहे हो।